हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो उस टॉपिक का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताऊंगा और किस तरह का ये डेसिमल नंबर होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए 0.7777 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये 7 कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक है। तो इसको मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट में? 0.7, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इस पर लिखेंगे 7 के ऊपर बार। अब इस दशमलव को हम रेशनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रेशो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं भिन्न की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 7 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे लिख देंगे 9, 7/9 इसका रेशनल भिन्न का फॉर्म हो जाएगा। ऐसी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 0.636363 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.63 और उसके ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो हम लिखेंगे 63, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार हैं तो हम लिखेंगे डबल लाइन। सो 63/9, तो ये कटेगा, 9 से कटेगा, 9×7=63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/11। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो जब भी आपके पास पेपर में ऐसा सवाल आए जो बार बार जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बेस पे है और उसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो इसी तरह से ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 0.725 725 725, और ये भी इन्फिनाइट तक है। तो दोस्तों इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.725 और उसके ऊपर बार। अब हम इसको भिन्न की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रेशो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो दशमलव हटा के 725 लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर, 3 अंकों के ऊपर बार है तो हम नीचे 3 9 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्टकट है। तो मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया। देखिए दोस्तों, मैंने पहला एग्जांपल लिया था, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये 7/9 कैसे आया। देखिए हमको ये क्वेश्चन दिया है तो हमने मान लिया इसको x के बराबर, लेट x बराबर 0.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 777 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो 10x बराबर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, जब आप 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1x गया तो इधर तो बचा 9x। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि पॉइंट के बाद हमको सेम मटेरियल चाहिए। यहाँ पे 0.77 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 777 है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे या तो 9x आएगा, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे पूरा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 7/9। इसी बात को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, तो 7/9। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने लिखा था 0.63 इसके ऊपर बार था, तो हमने लिखा था 63/99, उसको हमने कैलकुलेट करके 7/11 ला दिया था। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे हम डिटेल में। लेट x बराबर 0.636363 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, हमको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिजिट थी 7 जो बार बार रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63.636363। तो देखिए दोस्तों, आप दूसरी क्वेश्चन में पहले घटाएंगे तो 100 में से एक x गया तो 99x बचेगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद सेम मटेरियल है, यहाँ भी 0.63 है, यहाँ भी 0.63 है। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, हमारे पास 63 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 63/99। ये 9 से काटेंगे हम, 9×7=63, 9 एकम 9, 7/11। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो जब भी पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखिए हमारे पास है जैसे 0.74 बार। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है,
यहाँ पे जो बार आ रहा है वो 4 के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है 0.744444 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास जो रिपीट हो रहा है वो 444 हो रहा है, ना कि 7 हो रहा है, क्योंकि 4 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार नहीं है। अगर 7 के ऊपर भी बार होता तो 7474 होता, लेकिन यहाँ पे 7 के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार है, तो 4 रिपीट हो रहा है। तो इस बात को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए आप पहले लिखेंगे 74, ठीक है दोस्तों, 74 लिखेंगे, उसके बाद नीचे लगाएंगे डिवाइड का निशान। कितनी संख्या, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए लिखेंगे 1 9। कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, इसलिए लिखेंगे उतनी ही जीरो लिखेंगे। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो आएगी। तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो जीरो आएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको उसमें से घटाएंगे, तो 7 घटेगा, तो ये आ जाएगा 74 में से 7 घटेंगे तो आएगा 67 डिवाइड बाई 90, और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने जब बताया कि इसको आप x मान लेंगे, लेट x बराबर 0.744444 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x से क्यों करेंगे, क्योंकि इस संख्या को पहले हम इधर लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको वो मटेरियल चाहिए पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है 4 4 4, 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम 7 को इधर लाने का क्या तरीका है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.4444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हम इसमें से इसको घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम मटेरियल चाहिए। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 0.444 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 744 है, तो हमको सेम मटेरियल लाने के लिए एक बार 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसमें एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणा 10 ये तो हो जाएगा 100x बराबर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74.4444 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास पॉइंट के बाद सेम मटेरियल है, यहाँ पे भी 0.44 है, यहाँ पे भी 0.44 है, तो हम घटा सकते हैं। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 में से 10 गए, 90x बराबर, ये मटेरियल सेम है तो ये तो कट जाएगा पूरा, 74 में से 7 गया 67, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 67/90। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से ऐसे सवालों को हम करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक एग्जांपल है 0.687 बार, तो मेरे को इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो देखिए बार जो है 87 के ऊपर है, तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 687, ठीक है, उसके नीचे डिवाइड का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम कितनी संख्या की, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 2 अंक के ऊपर बार है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 9। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम लगाएंगे 1 0। ठीक है, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, वो डिजिट वहाँ से घटाएंगे, 6 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका रीज़न मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन करके बताया, ऐसा क्यों किया कि 6 क्यों घटाया। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 681 डिवाइड बाई 990, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। सपोज़ मेरे पास एग्जांपल है 2.31 और इसके ऊपर बार, मेरे को इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2 + 0.31 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता है ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, 2 + 31 के ऊपर बार है तो हम 31 डिवाइड बाई 2 संख्या के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:31/99, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका फ्रैक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी पेज पे ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एग्जांपल है 0.562 और इसके ऊपर बार, 62 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, मेरे को इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 562। ठीक है दोस्तों, उसका नीचे डिवाइड का निशान लगाएंगे। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 ही 9 आएंगे। जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो आएगी, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगी, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो उसमें से घटाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो 562 में से 5 गए आपके, तो आपका बचता है 557 डिवाइड बाई 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सवाल अप्रोच करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ 0.xy के ऊपर बार बराबर दिया है हमको 19/33, और वो आपसे पूछ रहा है देन वैल्यू निकालिए x गुणा वाई की, x गुणा वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है पॉइंट एक्स वाई के ऊपर बार। पॉइंट एक्स वाई के ऊपर का बार का मतलब पॉइंट एक्स वाई गुणा एक्स वाई बराबर 19/33। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखिए एक्स वाई लिखेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार हैं एक्स और वाई के ऊपर, तो 2 9 लिख देंगे, नीचे 2 9 लिख देंगे, बराबर आएगा आपका 99/33। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 33 दिया तो होते हैं 99, और 3 की 19 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर आएगा 57। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 57 आई है, लेकिन उसने आपसे एक्स वाई नहीं पूछा, एक्स गुणा वाई पूछा। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो एक्स यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो एक्स तो मिलेगा आपको 5, और वाई पे कंपैरिजन करेंगे वाई मिलेगा आपको 7। ठीक है, तो एक्स गुणा वाई, यहाँ पे एक्स तो 5 है और वाई 7 है, 5 गुणा 7 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सवाल अप्रोच करना है। मैं एक सवाल और लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन का। आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करना है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार गुणा में 3 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है आपके। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे आप, आपको पता है 11 के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 11/99। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 22/2 9 आएंगे, 22/99, और गुणा में 3 ये चल ही रहा है साथ में। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, नीचे जो है क्यूब रूट ऑफ, ये 3 डिजिट के ऊपर बार है 0 3 और 7, तो 37 डिवाइड बाई 3 9 आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, अभी तक हमने ये किया है। तो 37 से आप ये काटेंगे तो ये कटेगा सीधा 27 बार। ठीक है, 37 गुणा 27 999 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो सेम ही है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा ये 11 + 22 33, 33/99, और गुणा में 3 चल रहा है ये 1/27 का क्यूब है। 1/27 का क्यूब क्या होता है, 1/3 आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 33 या 99, तो ये आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया, ये 1/3 से 1/3 ये पूरा कट गया, आपका आंसर आ गया 3। तो 3 ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस इन्हीं फ्रैक्शंस के, इन्हीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के बेस पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। उसने आपसे कहा, देखिए उसने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एन बराबर कैपिटल एन की वैल्यू दी है उसने 0.369369 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एम की वैल्यू दी है उसने आपको 0.531531 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, और वो आपसे पूछ रहा है 1/n + 1/m की वैल्यू क्या होगी, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके पास n की वैल्यू लिखी हुई है, इस n का क्या मतलब है 0.369369, इसका मतलब है 0.369 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अच्छे से जानते हैं। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 369, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 लगा देंगे आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसको आप काटेंगे
तो 9 से ये कटेगा आपका 9 से, 9 से कटेगा ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो ये आएगा 41/111। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही आप m निकालेंगे। m दिया हुआ है आपको 0.531, 531, 531, तो इसको आप लिखेंगे 0.531 के ऊपर बार, तो इसको आप रेशो में लिखेंगे तो लिखेंगे 531, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 9 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको काटेंगे आप 9 पंजे 45 और ये बचा 8, 9 9 81, तो ये आ गया आपके पास 59/111। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास n की भी वैल्यू है और n की भी वैल्यू है, m की भी वैल्यू है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/n प्लस 1/m। तो n की वैल्यू 41/111 है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे तो 111/41 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 111/59 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 111 कॉमन निकाल सकते हैं, 111 कॉमन निकल जाएगा तो 1/41 प्लस 1/59 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास नीचे 41 गुणा में 59, यहाँ पे 59 प्लस 41 हो जाएगा, 59 प्लस 41 आपका 9, आपका हो जाएगा 100 और गुणा में 111 चल रहा है आपका। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया आपका 111 और 2 जीरो, ठीक है, 11,100 डिवाइड बाई, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 2419 और ये इसी सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के बेस पे कुछ और सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।